नमस्कार दोस्तों आप लोग सब हर्षद मेहता के बारे में ज़रूर से जानते होंगे और आप में से जो लोग पहले हर्षद मेहता के बारे में नहीं जानते थे उन्होंने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के नाम से जो वेब सीरीज आई थी कुछ महीने पहले, वो देखने के बाद आप लोग ज़रूर हर्षद मेहता के बारे में जान गए होंगे। इस वेब सीरीज़ में जो भी एक्टर एक्ट्रेस या जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे इसके सभी के काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई। वेब सीरीज़ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही और इस वेब सीरीज़ के सक्सेस के बाद जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे इसके मिस्टर हंसल मेहता, उन्होंने एक और वेब सीरीज़ की अनाउंसमेंट कर दी। ये वेब सीरीज़ का नाम होगा स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी के नाम से आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि ये वेब सीरीज़ जो स्कैम या फिर घोटाले पे बेस्ड रहेगी, वो स्कैम का नाम था स्टाम्प घोटाला बेसिकली। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब्दुल करीम तेलगी कौन था, कैसे एक फल सब्जी बेचने वाला आदमी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहा, उसकी अंत भी बड़ी दर्दनाक रही, कैसे हुई उसकी मौत, इसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम राजेश है और स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे। 29 जुलाई 1961 को अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटका के बेलगांव गांव में होता है। पिता पेशे से रेलवे में एक कर्मचारी थे और जब अब्दुल करीम तेलगी की स्कूलिंग चल रही थी उसी समय उसके पिता की डायबिटीज से मृत्यु हो जाती है। घर की आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण अब्दुल करीम तेलगी को फल और सब्जी की रेहड़ी लगानी पड़ती है रेलवे स्टेशन पे और उसी से वो अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करता है। इसके बाद वो कॉलेज में भी एडमिशन लेता है और फिर मुंबई में उसको एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब भी मिलता है, बट वो जॉब उसे रास नहीं आती है और फिर कुछ दिनों के बाद वो सऊदी अरब चला जाता है। दोस्तों सऊदी अरबिया में वो 7 साल तक काम करके वापस देश लौटता है और यहाँ से उसकी फर्स्ट इनिंग जो है घोटाले की वो स्टार्ट होती है। अब्दुल करीम तेलगी की जो फर्जीवाड़े की काम थी वो स्टार्ट होती है फर्जी वीज़ा, फर्जी पासपोर्ट और उसके बाद इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर, इन सब चीज़ों से। और फिर 93 में उसको इसी काम के लिए जेल भी हो जाता है। जेल में उसकी मुलाकात एक और कैदी से होती है और यहाँ से उसकी जो सेकंड इनिंग है और जो 20,000 करोड़ की स्कैम है इसकी इनिंग स्टार्ट होती है। जेल में ही अब्दुल करीम तेलगी को पता चलता है हर्षद मेहता के बारे में कि कोई हर्षद मेहता नाम का आदमी है जिसने शेयर मार्केट घोटाला किया है और इसी के कारण स्टाम्प पेपर की मार्केट में किल्लत हो गई है। और इसे टारगेट करके अब्दुल करीम तेलगी जब जेल से बाहर निकलता है तो वो स्टाम्प पेपर की फर्जीवाड़े के बारे में सोचने लगता है। सबसे पहले वो नासिक जाता है जहाँ पे भारत सरकार की नेशनल सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पे स्टाम्प पेपर की प्रिंटिंग होती है और वहाँ पे वो कुछ सरकारी आदमी को दोस्त बना के जब सरकार की पुरानी मशीनों की स्क्रैप में सेल होती है या फिर हम ऑक्शन कह सकते हैं इसको, तो वहाँ पे ऊंचे दाम में बोली लगा के वो मशीन खरीद लेता है और फिर वो फर्जी स्टाम्प पेपर को प्रिंट करता है उसी मशीन से। इसके साथ में वो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कॉपियाँ होती है वो भी वो ले लेता वहाँ से। दोस्तों एक चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये थी कि उसने 350 MBA स्टूडेंट को हायर किया था और हर स्टेट में या फिर हम कह सकते हैं हर एक सिटी में उसने MBA के स्टूडेंट्स को रखा था और उसकी इंस्ट्रक्शन थी कि हर एक बड़े कंपनी में और हर एक लॉयर्स के पास वो जाके ये स्टाम्प पेपर को MBA स्टूडेंट बेचे। दोस्तों 8 साल तक ये जो कामकाज थी ये काफ़ी अच्छी चली, बट 2000 में बेंगलोर पुलिस को कुछ खबरें मिली कि कुछ स्टाम्प पेपर से रिलेटेड इलीगल काम हो रहे हैं और एक ट्रक जिसमें नकली स्टाम्प पेपर भरी हुई है वो कहीं से पास हो रही है। बेंगलोर पुलिस ने उस ट्रक पे छापा मारा। जब छापा मारा तो उसमें बहुत सारे स्टाम्प पेपर मिले बेंगलोर पुलिस को। अब बेंगलोर पुलिस को उस स्टाम्प पेपर को देख के उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि स्टाम्प पेपर नकली है या असली है, तो स्टाम्प पेपर की जांच हुई। जांच से ये पता चला कि सारे के सारे पेपर नकली हैं। इसके बाद लोगों की तलाश पुलिस करनी शुरू करती है। 4-5 लोगों की धरपकड़ की जाती है, बट अब्दुल करीम तेलगी बच जाता है। 2003 में राजस्थान से
वो भी अजमेर ज़िले से अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ा जाता है और फिर पुलिस उसे हिरासत में लेती है। और अब यहाँ से पूछताछ का सफ़र जो है वो स्टार्ट होता है। एसआईटी की टीम और कोर्ट को इनिशियली ये लगता है कि स्टाम्प पेपर की फर्जीवाड़े की केस है जो कुछ लाखों की होगी, बट जब एसआईटी की टीम ठीक से पूछताछ करती है और वो अंदर तक जाती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये लाखों की नहीं करोड़ों का मामला है। और उसी समय ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये 20,000 करोड़ की एक स्टाम्प पेपर स्कैम है। कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे थे कि ये 20,000 करोड़ नहीं, ये 90,000 से 1 लाख करोड़ का स्कैम था। दोस्तों, एसआईटी की टीम अब्दुल करीम तेलगी से पूछती है, बट अब्दुल करीम तेलगी आरे तेरे जवाब देके निकल बचता है। निकल बचने का मतलब ये नहीं कि वो जेल से निकल जाता है, बट वो कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस पुलिस को नहीं देता है। इसके बाद एसआईटी की टीम कोर्ट से परमिशन लेती है नार्को टेस्ट की, और फिर अब्दुल करीम तेलगी पे नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट के दौरान वो बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स का नाम लेता है, इसके अलावा कुछ पुलिस कर्मियों का भी नाम वो इस दौरान लेता है। बट यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात ये निकली कि एसआईटी की टीम कुछ एक्शन लेती, जैसा हमारे देश में होता है। इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को, और अल्टीमेटली किसी के ऊपर भी एक्शन नहीं लिया गया सिवाय अब्दुल करीम तेलगी और उसके कुछ साथियों पे। अल्टीमेटली अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सज़ा होती है और उसके जो साथी थे उनको 5 या 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जेल में अब्दुल करीम तेलगी को हर एक सहूलियत मुहैया थी वहाँ पे, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और कितने लोग उससे मिले हुए थे इसकी कोई गिनती नहीं थी। पैसे की बात करें तो पैसे को वो गिन भी नहीं सकता था, इतने पैसे उसके पास थे, और उसने अपने पैसे को कहाँ रखा ये भी उसे पता नहीं था, क्योंकि पैसे उसने बोरे में भर भर के कहीं कहीं रखा था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अब्दुल करीम तेलगी एक बार रेगुलर जाया करता था। इस बार में उसकी मुलाकात होती है एक बार डांसर थे जिसका नाम था तरन्नुम खान, और ये कहा जाता है कि उसने उसके ऊपर एक रात में 90 लाख रुपए उड़ाए, और इसी के बाद वो तरन्नुम खान रातों रात सबसे अमीर बार वाला बन जाती है। अब्दुल करीम तेलगी की डेथ की बात करें तो मौत भी काफ़ी भयावह हुई उसकी। एड्स से उसकी मौत हुई, और जो लॉयर थे अब्दुल करीम तेलगी के, उसने ये भी चार्ज लगाया कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझ के उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जो एड्स इन्फेक्टेड थी। 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। दोस्तों, ये थी अब्दुल करीम तेलगी की और 20,000 करोड़ की स्कैम की पूरी कहानी। 2022 में इसके ऊपर वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं हंसल मेहता, और ये देखने वाली बात होगी कि इस वेब सीरीज़ के बाद, जैसे कि हर्षद मेहता के वेब सीरीज़ के बाद हर्षद मेहता एक हीरो की तरह अब जाने जाते हैं इंडिया में, क्या वैसे ही अब्दुल करीम तेलगी को हीरो माना जाएगा इस वेब सीरीज़ के बाद? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपना राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल प्लेस कीजिएगा।